नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार। आज की इस वीडियो में हम एंटीनेटल केयर के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रसव पूर्व देखभाल के बारे में हम बात करेंगे। हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कौन कौन सी एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जिससे कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। यह वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये सब जानकारी के अभाव में बहुत सारे महिलाएं और जच्चा बच्चा दोनों का बहुत से नुकसान हो जाता है। कई बार उनको जान तक गंवानी पड़ती है, महिलाओं को बहुत सारा पीड़ा को सहन करना पड़ता है। इस वीडियो में हम उसी संबंधित कुछ जानकारी शेयर करेंगे, जिससे कि डिलीवरी के दरमियान होने वाले कॉम्प्लिकेशन जच्चा बच्चा के सुरक्षा में सहायक होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वे महिलाएं, वे कपल जो कि प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, वैसे कपल, वैसे दंपति जो कि प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहला एडवाइस है कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने के 1 महीना पहले से ही एक जो महत्वपूर्ण मेडिसिन है वो है फोलिक एसिड, उसको सेवन करना चाहिए। फोलिक एसिड 5 mg में आता है, उसको 1 टैबलेट रोज सेवन करना चाहिए। इस मेडिसिन से न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट से बचा जा सकता है। बच्चों को इसकी डिफिशियंसी से न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट होता है, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। अब हम कुछ डाइट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई तो उनको क्या क्या डाइट देना चाहिए। तो डाइट में वेल बैलेंस्ड डाइट विथ एक्स्ट्रा प्रोटीन लाइक मीट, एग, सीरियल्स एंड दूसरा है प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, यानी कि प्रचुर मात्रा में हरे पत्तीदार सब्जियां प्रेग्नेंट महिलाओं को लेनी चाहिए। तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज, हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज से बॉडी फ्लेक्सिबल रहता है, जैसे कि मॉर्निंग वॉक या तो सूर्य नमस्कार जैसे एक्सरसाइज, हल्के एक्सरसाइज प्रेग्नेंट महिलाओं को करना चाहिए। नेक्स्ट, एडुकेट रेस्ट विथ स्लीप फॉर 8 आवर एट नाइट एंड 2 आवर फॉर नून, यानी प्रॉपर आराम और रात में 8 घंटे का नींद और दोपहर में 2 घंटे का नींद अवश्य होना चाहिए प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। और अगला है एवॉइड लॉन्ग जर्नी फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड लास्ट 2 मंथ, यानी कि लंबे सफ़र पे जाना परहेज करें, लंबे सफ़र पे जाने से बचे। अगर ज़रूरत पड़ता भी है तो ट्रेन के माध्यम से सफ़र करें। और जो सबसे बड़ा सवाल रहता है, सब लोगों को मन में बना हुआ रहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कितने महीने तक सेफ होता है, तो उसका जवाब है कि लगभग 7 महीने तक सेफ होता है। इससे आगे करना सेफ नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन डिसेंड कर सकता है, यूट्रस तक जा सकता है। इससे बचने के लिए 7 महीने तक सेफ माना गया है। कई बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में कब्ज का शिकायत रहता है, यानी कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहता है, तो उसके लिए इसबगोल 2 चम्मच रोजाना दिया जाना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं में एक जो सबसे बड़ा शिकायत रहता है वो है कि स्ट्रेच मार्क बन जाना। जब एब्डोमेन का साइज बड़ा होता है, पेट का जब साइज बड़ा होता है, तो उसमें एक मार्क बनता है। कई सारे मार्क बन जाते हैं, तो उसके लिए देखने में बहुत खराब होता है। आफ्टर डिलीवरी के बाद देखने में बहुत भद्दा लगता है। इसके लिए एक क्रीम आता है, क्रीम का नाम है नो मार्क क्रीम। 5 महीने के बाद से इस्तेमाल करना चाहिए। दिन में 1 बार इस्तेमाल किया जाता है इस तरह का क्रीम, 5 महीने के बाद से लेकर के डिलीवरी तक, जिससे कि इस स्ट्रेच मार्क से बचा जा सकता है, स्ट्रेच मार्क के भद्दे दिखने से बच सकते हैं। अब हम कुछ मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है, हर एक महिलाओं को दिया जाता है। तो सबसे पहला मेडिसिन जो कि मैंने बताया फोलिक एसिड। दूसरा मेडिसिन है वो है विटामिन B6 का या बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन चलता है। तीसरी मेडिसिन है आयरन का। तो ये सारा 3 जो हमने मेडिसिन बताए, तीनों को इस्तेमाल से कई सारे डिफिशियंसी डिजीज से बचा जा सकता है। बच्चे इससे स्वस्थ जन्म लेते हैं और एनीमिया भी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से भी छुटकारा पाया जाता है। और कुछ इंजेक्शन है जैसे टेटनस का, यानी कि TT इंजेक्शन, वो 5वें महीने और 7वें महीने पर लगाया जाता है। 2 डोज है, एक 5वां महीना, एक 7वां महीना, तो ये भी लगवाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और सबसे अंत में जो कि बहुत ज़रूरी है वो है कि अपने नज़दीकी चिकित्सक, यानी कि जो
स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनसे दिखवाना चाहिए। एक बार चेकअप करवाना चाहिए, रूटीन एग्जामिनेशन भी करवाना चाहिए। रूटीन एग्जामिनेशन में कई जांचें किया जाता है, जैसे कि DDRL, HIV, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ये सारे जांच किया जाता है। फिर बच्चे का पढ़ाई के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में जानने के लिए कुछ USG का भी जरूरत पड़ता है। तो सारे जांच करवा के आपको बच्चे को कितना स्वस्थ है, सारा कुछ कंडीशन पता किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इस वीडियो में जो सबसे जरूरी चीज़ें हैं वो है बैलेंस डाइट, यानी कि गर्भावस्था के दौरान बैलेंस डाइट लें और इसमें प्रोटीन और कैल्शियम वगैरह भरपूर मात्रा में। तो आज के लिए इतना ही। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।